शरण प्रभु राखी हैं। अगर आप निर्छल भाव से आते हैं और जो भी सदगुरु की सानिध्य में निर्छल भाव से सब कुछ निकाल करके, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा हूँ, जो प्रभु कहते हैं उसको मैं हृदयंगम करता हूँ, जो साहिब की बाणी आती है उसको बरबस मैं पीता हूँ और उसी में निरंतर उसी को ननिहाता हूँ, धीरे धीरे बारीक करता हूँ, उसी को चबाता रहता हूँ, उसी को सोचता रहता हूँ। वाह वाह, सब कुछ बन गया। जितना हम जानते हैं, जब तक उसको त्यागेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे कि हम तो बहुत जो अच्छा जानते हैं उसको कैसे त्यागें। वो जो अपना स्थान बनाए है उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लकीर का फकीर हमारे ऊपर हावी रहती हैं, तो इस सदगुरु सानिध्य में आकर उनको बरबस हम अपनी यहीं पर न्यौछावर करके चले जाना है। बारंबार हम आप सभी से यही अनुरोध करते हैं, जो आपके पास जितनी बुराइयां हैं, रोजाना हमारे पास एक एक बुराइयां चढ़ा के चले जाओ, न्यौछावर करके चले जाओ, और अच्छी चीजें जो मिलती हैं उनको हृदयंगम करते जाओ, तो निश्चित है कि आज नहीं कल बन ही जाए। जब गंतव्य को हम चल ही दिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो तू बीजारोपण कर दिया, अगर बीजारोपण कर ही दिया तो अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अब चाहे तुझे जितने जन्म लेना पड़े, लेकिन तू परम गति को पाकर ही रहे। आहा, कितना अच्छा दावा करते हैं। तो क्या हम बीजारोपण ना कर पाए? क्या हम इतने घटिया हो गए हैं कि बीजारोपण ना करें? आप सभी संत बीजारोपण कर चुके हैं और पथिक है अच्छे चल रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी लगती है जब आपसे थोड़ा अनुरोध करते हैं कि अपने दो चार वचन रखें, तो आप लोग हमारे पास इतना सब छोड़ देते हैं कि हमें लगता है अब हम क्या कहें, कुछ बचा ही नहीं। ऐसे आप लोग सब परोस देते हैं हमारे पास, तो लगता है अब तो कुछ कहने के लिए नहीं बचा, आज हम किस पर बोलेंगे। एक एक भजन में आप लोग इतना कुछ कह डालते हैं, कुछ बचता ही नहीं, यही सच है। तो आप लोगों का सबका तो बीजारोपण है, और जब रोजाना निरंतर चलते रहेंगे तो जो गंतव्य है, जो एम है, लक्ष्य है, टारगेट है, जहाँ पहुंचना है, तो वो तो रास्ता कम होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? सब ज्यादा मूर्तियां, हमारी सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित, हम तो बस उसी में अंगूठा टेक बाबा, जीरो बटा सन्नाटा, ऐसे बाबा, और उसका कितना ध्यान मगन होकर सब लोग सुन रहे हैं। ये आप लोगों की महानता। ऐसे सुनते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो सामने अगर कोई पुतला भी बैठा है और आसन के नाम से वहां से कोई ये जो बातें आती हैं, तो उस समय शायद वो पुतला नहीं बोल रहा है, उस समय उसके ऊपर विशेष साहिब जी की अनुकंपा है, तो वही बोल रहे हैं। ऐसा जब मानेंगे, ऐसा जानेंगे, तो वाह 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 वाह, चार चांद लग जाएगा। वो दिन दूर नहीं होगा कि ये संसार आपको काटने लग जाएगा। ये जो संसार की रौनकता आपको बरबस अभी आनंद दे रही है, यह आनंद नहीं देगी, चुभने लग जाएगी, थप्पड़ मारने लग जाएगी, इससे आपको कष्ट मिलने लग जाएगा, और बरबस इससे टाटा करके अवश्य अपने निरंतर आत्माराम में लगे रहेंगे। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी, ऐसे निरंतर आपका वृत्ताकार ये मन और चित्त जो है आत्मा में ही वृत्ताकार हो जाएगा। यही ना, ऐसे बढ़िया सुंदर बनाए रखेंगे, कोई समय का हमें भान कराए, हम चलते रहेंगे, चुप नहीं हो पाएंगे। इस तरह से सदगुरु साहिब के वचनों को हृदयंगम करेंगे। मुझे मृत्यु से बचा लीजिए, मुझे मृत्यु से, ये मृत्यु क्या है? मृत्यु से बचाना क्या, हम कोई सदगुरु ऐसा करेगा कि हम ना मरे? अरे हम नहीं मरते, हम न मरबे, मरी है संसारा। वाह वाह वाह,
अरे ये पार्थिव मरती है, पांच भूतों का संघात मरता है, मैं थोड़ी मरता हूँ। मैं परमात्मा, मैं आत्मा, मैं साहेब। वो तो कभी साहेब थोड़ी मरता है। ये तो पांच भूतों का संघात। जैसी बचपन से कितने कपड़े बदले साहेब, और कभी कपड़ा बदलते हुए रोए क्या? हंसे कि आज हम नया धारण किए ही ना। कपड़ा बदलते रोए तो नहीं। तो जब ये जीर्ण शीर्ण आपका कपड़ा हो गया, पांच भूतों का संघात, अब वो प्रभु इस जीर्ण शीर्ण कपड़े को बदल रहा है, तो हंसने का मौका है कि रोने का मौका है? हंसने का है। ये जीर्ण शीर्ण हो गया है और नया धारण कर रहा है। तो बोलोगे ये बुढ़ापे में जीर्ण शीर्ण तो चलो मान लिए, लेकिन वो जो बच्ची चले जाते हैं वो तो जीर्ण शीर्ण नहीं हुए। सवाल होना चाहिए आप सभी का। तो सच ये है कि उसका संस्कार जीर्ण शीर्ण हो गया है। जितना लेकर आया था संस्कार वो बच्चा, उसका संस्कार जीर्ण हो चुका। इतने दिन के लिए ही वो आया। आहा, संस्कार जीर्ण हो जाने से नया नए योनियों में जाना पड़ता। ये प्रकृति का नियम है। इसमें कोई हमें मृत्यु से बचा ले तो मृत्यु से बचना अर्थात आवागमन से रहित हो जाना, अब आना न जाना मगन रहना, तो ये इसमें है। लेकिन शास्त्रों की मानी तो शास्त्र कहता है भैया अंदर बाहर एक ही समान है। अंदर कैसे है? तो बोले वो तो हृदय आकाश में है। हृदय में एक कोई ऐसा आकाश है तो हमारी शरीर से वो साहिब का छुआता ही नहीं। कर लो बात, अब ढूंढो साहिब को कहाँ है, कैसे हैं। इसलिए ये साहिब कैसे हैं और कैसे रह रहे हैं, हमारे से छुए हुए नहीं हैं। और इसका थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहे तो फिर ये पाठ कल अगले दिन में आ जाएगा। तो कल तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समय इजाजत मांग रहा है, यही ना। यहीं पर वाणी को विराम दिया जाता है और कल सब भक्ताएं तो आगे कैसे ये प्रभु हैं वो बातें होंगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। सद्गुरु की जय। आज की आनंद आनंद की जय। भक्त और भगवान की